Hello students, welcome to my class. Today we are doing the remaining questions of exercise 2.2. We will start from the sixth question. What is the sixth question? A bus covers a certain distance. A bus covers a certain distance at a uniform speed 55 to by 3 किलोमीटर पर आवर. एक बस है जो डिस्टेंस कवर कर रही है कितनी स्पीड के साथ 55 टू बाई 3 किलोमीटर. ये आपको क्या गिवन है? स्पीड दी हुई है. आपको क्या दी हुई है? स्पीड. ओके. हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 6 आवर्स? तो वो 6 आवर्स में अगर इतनी स्पीड के साथ वो चल रही है तो 6 आवर्स में आपको टाइम कितना दिया हुआ है? 6 आवर्स. तो 6 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? डिस्टेंस आपको पता करना है. बेटा स्टेटमेंट समझिए आप कि आपको किसी बस की स्पीड दे रखी भी एक बस जो इतने स्पीड के साथ का जो है डिस्टेंस कवर कर रही है. ठीक है. तो आपको डिस्टेंस पता करना है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा. अगर वो 6 आवर्स जो है बस चली होगी तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा. अंडरस्टैंड. नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन. यस स्टूडेंट्स, देखिए 6 का सॉल्यूशन आपको क्या दिया हुआ था? स्पीड गिवन है आपको. ठीक है. सबसे पहले जो चीज़ गिवन होती है, ऐसे जो भी सम होते हैं उनमें हम गिवन को पहले लिखते हैं. ठीक है. टाइम कितना दिया हुआ है? 6 आवर्स. टाइम हमने राइट कर लिया. क्लियर. तो अब आपके पास एक फार्मूला होता है स्पीड का. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. स्पीड का क्या फार्मूला होता है? डिस्टेंस बाय टाइम. और अगर आपने डिस्टेंस निकालना है तो टाइम उधर जाके स्पीड से मल्टीप्लाई हो जाता है. तो डिस्टेंस का क्या फार्मूला होता है? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम. क्लियर. अभी हमने यहाँ पर स्पीड और टाइम दिया हुआ है, हमें डिस्टेंस निकालना है तो मैंने ये वाला फार्मूला लगाया है स्पीड इंटू टाइम. ये मैंने किसका फार्मूला लगा दिया? डिस्टेंस का. स्पीड इंटू टाइम. ओके. स्पीड की वैल्यू कितनी दी हुई है? 55 टू बाई 3. तो मैंने वो पुट कर दी यहाँ पर. ठीक है. और टाइम कितना दिया हुआ है? 6 आवर्स. वो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया. ओके. 55 टू बाई 3 को मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बना लिया क्योंकि ये मिक्स्ड में है. पहले इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लिया. ठीक है. 3 को 55 से मल्टीप्लाई किया. ठीक है. जो भी टर्म आई इसको 2 प्लस कर दिया तो 167/3 बन गया आपका. मल्टीप्लाई 6. ठीक है. अगर आपकी कटिंग हो रही है तो आप कर सकते हो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. मैंने यहाँ पर इसको कट कर दिया. ओके. अब हमारे पास न्यूमरेटर में क्या रहेगा? 167 मल्टीप्लाई 2. ठीक है. और 2 से मल्टीप्लाई किया 334 किलोमीटर. आपका क्या आ गया? आंसर आ गया. अंडरस्टैंड बेटा. तो समझा गया आपको ये क्वेश्चन. ठीक है. लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये दोनों फार्मूले लर्न होने चाहिए. ओके बेटा. सी द 7th क्वेश्चन. ठीक है. अ टिन कंटेन्स 13 1/4 kg घी. टिन क्या होता है? एक टिन होता है ना आपके पास जिसको हम कनस्तर भी बोल देते हैं. ठीक है. उसमें जो है घी है कितना? 13 1/4 kg घी है उसके अंदर. ठीक है. तो हाउ मच kg ऑफ घी कंटेन्स सच 28 टीन्स. तो अगर एक टीन के अंदर आपके पास इतना kg घी आता है तो 28 टीन्स में कितना घी आएगा? ठीक है. मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ बेटा. अगर आपको एक का कंपैरिजन हो रहा है भी एक चीज़ की आपको वैल्यू दी हुई है और आपको उसके जैसे कितनी चीज़ों की वैल्यू निकालनी तो हमेशा वहाँ क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं. ओके. तो हम अब यहाँ पर भी क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. अब देखो सोल्यूशन 7th का. आ टीन कंटेन्स घी. एक अ का मतलब जो आगे लगे हुए हैं ना इसका मतलब 1 टीन. ठीक है. 1 टीन कंटेन्स घी. एक टीन में कितना घी होता है? 13 1/4 kg. ये आपको गिवन था तो इसको मैंने सबसे पहले राइट कर लिया. ठीक है. अब 28 टीन्स कंटेन्स घी. 28 टीन्स के अंदर कितना घी आता है? ठीक है. तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 28 से मल्टीप्लाई कर दोगे. ठीक है. अब इसको सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम मिक्स टर्म को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाएंगे. ठीक है. तो पहले मैंने जो 4 है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 13 से. 52 आ गया. और फिर क्या किससे प्लस किया? 1 से. तो 53 आ गया. ठीक है. 53/4 आ गया आपके पास. अब 4 कैंसिल हो रहा है 28 से. 4 1 जा 4 और 4 7 जा 28. ओके. तो अब आपके पास 7 बचा ऊपर और मल्टीप्लाई 53. तो 7 को 53 से मल्टीप्लाई किया 371 kg आपका आंसर आ गया.
अंडरस्टैंड। कभी भी एक चीज़ की वैल्यू दी होती है, अगर वैसे ही आपने 10 चीज़ें निकालनी है, 20 चीज़ें निकालनी है, जब उससे भी ज़्यादा निकालनी है, तो हमेशा मल्टीप्लाई होता है वहाँ पर। ठीक है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट, अगर आपको 10 या 20 की वैल्यू दी हुई है और आपने एक की निकालनी है, तो वहाँ पर हम डिवाइड करते हैं हमेशा। ठीक है। तो ये बच्चों हमेशा चीज़ आप ध्यान में रखना। नाउ 8th क्वेश्चन, सुजाता वेट्स इज 36 kg। सुजाताज वेट यानी कि सुजाता का वेट कितना है, 36 kg है। हर सिस्टर अंकिताज वेट इज 5/9 ऑफ सुजाताज वेट। ठीक है। तो यहाँ पर क्या दी हुई है आपको भी, उसकी सिस्टर अंकिता है, जो सुजाता की सिस्टर है अंकिता, उसका वेट सुजाता के वेट से 5/9 है। ठीक है। मतलब कि उसका अंकिता का वेट 5/9 पार्ट है सुजाता के वेट का। क्लियर। तो आपने अंकिता का वेट बताना है कि अंकिता का वेट कितना है। अंडरस्टैंड। तो अंकिता का वेट बताने के लिए हमें सुजाता के वेट को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/9 से। ठीक है। देखिए अब कैसे करेंगे हम 8th क्वेश्चन को सॉल्व। हाँ जी स्टूडेंट्स, देखिए 8th का सोल्यूशन। वेट ऑफ सुजाता इट इज़ गिवन। ठीक है। ये हमें गिवन है, सुजाता का वेट कितना है, 36 kg। ओके। वेट ऑफ अंकिता इज़ 5/9 ऑफ सुजाताज वेट। आपको क्या गिवन है कि अंकिता का वेट जो है 5/9 है, किसका, सुजाता के वेट का। ओके। तो इसको मैं थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म में लिखती हूँ। वेट ऑफ अंकिता, वेट ऑफ अंकिता लिख लिया हमने पहले ये। ठीक है। इज़ की जगह इक्वल टू का निशान। ओके। फिर मैंने लिख लिया 5/9। ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाई, ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है। किसका मल्टीप्लाई, सुजाताज वेट। ओके। ठीक है। इस फॉर्म को मैंने थोड़ा मैथमेटिकल में चेंज किया है, जो आपको ये वर्ड्स में दिए रखी है इसको मैंने मैथ्स में चेंज कर लिया। ठीक है। अब सुजाताज वेट भी आपको गिवन है ना। सुजाताज वेट आपको कितना दे रखा है, 36 kg। तो ये भी यहाँ पर पुट कर देंगे, 36 kg यहाँ पर मैंने पुट कर दिया। ठीक है। वेट ऑफ अंकिता इज इक्वल टू 5/9 मल्टीप्लाई 36। ठीक है। अब 9 जो है 36 पे कैंसिल हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। तो ऊपर रह गया आपका न्यूमरेटर में 5 और 4, 5 और 4 जा 20, नीचे तो 1 ही है, तो आपका कितना आ गया आंसर, 20 kg। ठीक है। तो वेट ऑफ अंकिता इज इक्वल टू 20 kg। अंडरस्टैंड। हाँ जी स्टूडेंट, सी द 9th क्वेश्चन। अब 9th क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़िए। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। कौन सा फील्ड है, रेक्टेंगुलर। ठीक है। मीन्स एक रेक्टेंगल है आपके पास, विच इज़ 46 2/3 मीटर लॉन्ग, जिसकी लेंथ कितनी है, 46 2/3, एंड 16 4/5 मीटर ब्रॉड। ब्रॉड का मीन्स उसकी ब्रेड्थ कितनी दी हुई है आपको, 16 4/5। अंडरस्टैंड। आपको एरिया निकालना है रेक्टेंगुलर फील्ड का, मीन्स रेक्टेंगल का ही एरिया निकालना है आपको। आपको लेंथ दी हुई है और आपको ब्रेड्थ दी हुई है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। देखिए बेटा, सबसे पहले लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर दी हुई ना आपको, लेंथ कितनी है, ठीक है, 46 2/3 मीटर। ठीक है। ये मिक्स्ड में है, मैंने इसको पहले ही इम्प्रॉपर में सॉल्व करके रख लिया। 46 को 3 से मल्टीप्लाई किया और +2 किए, 140 आ गया आपका, और नीचे 3 डिवाइड में इतने मीटर्स आपकी आ गई लेंथ। अब ब्रेड्थ ऑफ फील्ड, ब्रेड्थ कितनी है फील्ड की, यानी कि चौड़ाई कितनी है उसकी, वो आपको गिवन है, 16 4/5। ब्रॉड दिया हुआ है ना, वो ब्रेड्थ ही होगी ब्रॉड वाली आपकी। ठीक है। साथ में मीटर इजिकल टू, इसको सॉल्व किया, 84/5 मीटर आ गया। अंडरस्टैंड। लेंथ और ब्रेड्थ आपको गिवन है, बस आपने उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में चेंज कर लिया। ठीक है। अब हम रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। किसी भी रेक्टेंगुलर फील्ड कह दो, जरा किसी भी रेक्टेंगुलर अगर वर्ड आ जाए, उसका एरिया आप क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है। लेंथ की जगह लेंथ की वैल्यू पुट कर दो। लेंथ की आपको वैल्यू क्या दे रखी है, 140/3। ठीक है। आपने ये पुट कर दिया यहाँ पर वैल्यू। उसके बाद ब्रेड्थ की वैल्यू पुट कर दो। ब्रेड्थ कितनी दे रखी है आपको, 84/5, तो आपने ये पुट कर दी इसकी जगह, बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ गया। ठीक है। तो इनको सॉल्व करने के लिए ध्यान से देखो, मैंने कटिंग की है
5 140 पे हमेशा डिवाइड होगा क्योंकि पीछे क्या है, 0 है, और जिसके लास्ट में 0 हो वो नंबर हमेशा 5 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो आप 5 से डिवाइड करके देख लो भी कितने पे कट हो रहा है, तो 528 पे कट हो रहा है ये। 5 1 जा 5, 528 जा 140। ठीक है, फिर मैंने ऐसे ही एज लिख लिया, ऊपर फर्स्ट में आपका 28 बच गया और नीचे 3 मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म में आपका 8 जो है 84 बच गया और नीचे 1। ठीक है, अब जो 3 है वो 84 के टेबल पे जाता है। ठीक है, तो 328 जो कितने हो गए, 84 हो गया, तो 28 पे कट गया वो, और ऊपर दोनों क्या रह गए, 28 मल्टीप्लाई 28 रह गए, दोनों को मल्टीप्लाई किया 784 हो गया आंसर आपका। ठीक है, कितना आ गया आंसर, 784। क्लियर। साथ में यूनिट्स जरूर लिखनी है, यूनिट्स दी हुई ना मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आपने लेंथ को मल्टीप्लाई किया, लेंथ मीटर में थी, और फिर ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई किया, ब्रेड्थ मीटर में थी, तो मीटर मल्टीप्लाई मीटर कितने हो गए, मीटर स्क्वायर। तो एरिया हम हमेशा मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे राइट करते हैं। ठीक है, तो आपका ये आंसर आ गया। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। फॉर अ शो ऑफ सिनेमा ईच टिकट कॉस्ट ₹33/4। ठीक है, किसी सिनेमा में शो की जो टिकट है, ईच टिकट का मीन्स यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है ना, ईच टिकट बेटा, ईच टिकट मीन्स आपके एक टिकट का कॉस्ट। ओके, कितना दिया हुआ है, ₹33/4। इफ़ 348 टिकट्स आर सोल्ड, अगर 348 टिकट्स जो है बेची गई हैं, आर सोल्ड बेच चुके हैं उनको, फॉर द शो, शो के लिए, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन कलेक्टेड। हाउ मच का मीन्स कितना अमाउंट हुआ यहाँ पर। ठीक है, तो आपको टोटल अमाउंट बताना है कि एक टिकट का खर्चा इतना है, तो अगर उसने 348 टिकट्स बेचे तो कितना अमाउंट है। ठीक है, कलेक्शन उसकी कितनी हुई है, तो आपने वो जो है यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ओके, देखते हैं अब इसका आंसर क्या है। यस बेटा, अब 10th का सोल्यूशन देखिए आप। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 टिकट कितनी दी हुई थी आपको, एक टिकट की कॉस्ट। ठीक, ईच टिकट लिख रखा था ना वहाँ पर, ईच टिकट का मतलब 1 टिकट, तो ₹33/4। इसको मैंने सिंपल में कर लिया, 4 को 30 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 3 ऐड किए, 123, और नीचे आपका 4 ही रहेगा, इतने रुपीज़ आपका आ गया। ठीक है, 1 टिकट का खर्चा। टोटल टिकट्स विच आर सोल्ड, कितनी टिकट्स सोल्ड की गई हैं, नंबर ऑफ टिकट्स कितनी है, 348 जो बेची गई हैं। तो आपने अब टोटल अमाउंट निकालना है। ठीक है, टोटल अमाउंट के लिए जितनी टिकट्स सोल्ड की गई हैं उसको मल्टीप्लाई करो 1 टिकट की कॉस्ट के साथ। ठीक है, तो आपका जो भी सोल्व करके आएगा वो आपका आंसर आ गया। क्लियर। 4 348 के टेबल पे जाता है, आप डिवाइड करके चेक करोगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर 4 को 348 से डिवाइड कर लिया, देखो 123 तो नहीं जाएगा 4 पे। ठीक है, क्लियर ही है, ये कट हो ही नहीं रहा, तो आप एक बार इसको चेक कर लो कि क्या 348 को काट रहा है, तो हम इसको डिवाइड करके चेक कर लेंगे। ठीक है, 4 8 जा 32। ठीक है, आपका बचा 2, और ऊपर से 8 आपने उतार लिया। ठीक है, 4 7 जा 28। ठीक है, तो आपका पूरा पूरा यहाँ पर 87 आ गया, तो 87 पे ये कट कर दो। ओके, तो 87 और 123 जो है दोनों न्यूमरेटर में है, दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका आ गया 10,701 रुपीज़। ओके बेटा, ये आपका आ गया आंसर। क्लियर। तो आपकी ये एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई। आपको इसको अपनी नोटबुक पे राइट करना है, अच्छे अच्छे और अच्छे ध्यान से समझना है। जल्दी ही मैं इनका टेस्ट भी लूँगी। ओके, और एक दिन आपकी नोटबुक्स भी चेक करेंगे। अंडरस्टैंड बेटा। ओके, थैंक यू, सी यू अगेन विद अवर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।